नमस्कार दोस्तों। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कार्यक्रम के अंतर्गत हम आज पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 का गणित। कक्षा 8 में पहला जो चैप्टर है वह है परिमेय संख्याएं। ठीक है, अब परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हम देखते हैं कि जब भी कोई समूह हो और वहाँ पर वस्तुओं को गिनते हैं, है ना, तो गिनती हम शुरू कहाँ से करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं इन्हें हम गणन संख्याएं या प्राकृत संख्याएं कहते हैं, है ना। गणन संख्याएं या प्राकृत संख्या, है ना, संख्याएं कहते हैं। यानी जो संख्याएं गिनने के काम आती है उन्हें हम गणन संख्याएं, प्राकृत संख्याएं और कहीं कहीं पर नाम आता है प्राकृतिक संख्याएं। यानी इंग्लिश में हम इन्हें काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब जब इन संख्याओं के समूह में, है ना, प्राकृत संख्या क्या होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार से आगे तक, है ना। जब इन संख्याओं के समूह में यानी प्राकृत संख्याओं के समूह में हम जीरो भी शामिल कर लेते हैं तो ये कहलाती है पूर्ण संख्याएं। क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। ठीक है, ऐसा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1, है ना, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0 यानी 0। ठीक है, इस पर हम देख रहे हैं कि जब हम कोई प्राकृत संख्या लिखते हैं तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या संभव नहीं है, यानी जिसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं। इसी प्रकार से सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी संभव नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिएगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या है 1 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0। चलिए अब इससे थोड़ा हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब पूर्ण संख्याओं में के बाद, है ना, हम देखते हैं जैसे ये लिखा हमने 4, 5, 7 ऐसे कुछ भी ना, ये क्या है, हो गई आपकी प्राकृत संख्या हैं। ठीक है, लेकिन जब इन्हें भिन्न रूप में लिखें, मान लें इसके बटे कुछ नहीं मतलब 1 है ना, 4/1, 5/1, 7/1, 9/1, तो ये हो जाती है आपकी परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब परिमेय संख्याएं क्या हो गई? हम देख रहे हैं कि ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हो, जहाँ पर P और Q ये क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं, है ना। क्या यहाँ पर है? पूर्णांक संख्याएं हैं और Q बराबर नहीं है 0 के। कहने का अर्थ ये हुआ कि हर में 0 नहीं होगा, बल्कि 0 से बड़ी या छोटी संख्या हो सकती है ना, लेकिन 0 नहीं होगा। जैसे 4/0 यह परिमेय संख्या नहीं होगी, है ना। 4/0 यह परिमेय संख्या नहीं होगी, लेकिन इसके बजाय यदि हम 4/1 लिखते हैं तो यह परिमेय संख्या है। ठीक है ना, और यदि 4/1 हैं तब भी यह
परिमेय संख्या होगी। तो ठीक है, अब आपको समझ में आ चुका होगा, है ना, कि परिमेय संख्या क्या होती है ना। चलिए इसको हम थोड़ा सा परिभाषित कर लेते हैं, है ना, परिभाषा रूप में लिख लेते हैं कि ऐसी संख्या, है ना, ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है ना। ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है ना, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, है ना, लिखा जा सके, और जहाँ पर, है ना, P और Q पूर्णांक हैं, यानी इंटीजर्स हैं, ठीक है, तथा Q बराबर नहीं है 0 के, ठीक है। तो अब परिमेय संख्याओं के उदाहरण जैसे अभी देख लिया हमने, है ना, एक बार फिर देख लेते हैं। अब इसके उदाहरण हो जाते हैं परिमेय संख्याओं के, जैसे मान लिया है 6/7 हो गया, है ना, 9/4 हो गया, या -4/5 हो गया। ये परिमेय संख्या हो गई, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज़ और है कि परिमेय संख्या और भिन्न में क्या अंतर है। जैसे उदाहरण के लिए हमने 6/7 लिया, यह एक भिन्न भी है और परिमेय संख्या भी है। तो दोनों में अंतर, मुख्य अंतर यह है कि ध्यान रखिए कि जो भिन्न होती है वह हमेशा धनात्मक होती है। कहने का अर्थ यह है कि भिन्न में अंश और हर दोनों धनात्मक होंगे, ठीक है। और यदि भिन्न के अलावा यानी अंश और हर में दोनों में से कोई भी एक ऋणात्मक है तो वे होगी परिमेय संख्या। यानी सभी भिन्न परिमेय संख्या है, किंतु सारी परिमेय संख्या भिन्न नहीं है, ठीक है। तो आज के कालखंड में बस इतना ही, है ना। मिलते हैं अगले कालखंड में और कुछ नए प्रकरण के साथ में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि अगला वीडियो आपकी मंशा के अनुरूप बनाया जा सके।